इस किस्म में हम देखेंगे कि जान वालजान कैसे अपनी शनाख्त जाहिर करते हैं। फांतीन की मौत होती है और कौज़त की नई जिंदगी शुरू होती है। किस्त सोम, हकीकत का इंकिशाफ। जब जान वालजान ने अपनी असलियत का इतिराफ़ किया तो जाऊर के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट खेल गई। इसे यकीन था कि आखिरकार उसने कानून का मुजरिम पकड़ लिया है। तो तुम वाकई वही जान वालजान हो जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था, जाऊर ने ताकत से कहा। अब तुम्हें वापस जेल जाना होगा। जान वालजान ने इल्तिजा भरे लहजे में कहा, सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दो। मैं एक मासूम बच्ची को इसकी मरने वाली मां के पास ले आऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा कसम से। तुम्हारी कस्में झूठी हैं, जाऊर ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम एक मुजरिम हो, तुमने पहले भी जेल से फरार की कोशिश की थी। इस दौरान अस्पताल में फांतीन बेचैनी से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी। इसका जिस्म बीमारी से कमज़ोर हो चुका था, मगर इसकी आँखों में उम्मीद की चिंगारी बाकी थी। हर दरवाजे की आवाज़ पर इसका दिल धड़क उठता कि शायद इसकी प्यारी कौज़त आ गई हो। जान वालजान ने जाऊर से एक और दरख्वास्त की, कम अज़ कम मुझे फांतीन से मिलने दो। वो मर रही है, मैं इसे सुकून दे सकता हूँ। जाऊर ने सोचा, फिर इजाज़त दे दी। ठीक है, तुम इससे मिल सकते हो, मगर याद रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई हरकत की तो। फांतीन की आखिरी घड़ियाँ। जब जान वालजान फांतीन के कमरे में दाखिल हुए तो वो सांसों से लड़ रही थी। इसकी आँखें जान वालजान के पीछे कौज़त को ढूंढ रही थीं। मेरी बेटी कहाँ है? फांतीन ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। जान वालजान के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफ़दह था। वो जानते थे कि सच बताना फांतीन के लिए मौत से भी बदतर होगा। वो रास्ते में है, इन्होंने नरमी से कहा। जल्द ही आ जाएगी। फांतीन की आँखों में चमक आ गई। वो कैसी है? क्या वो खूबसूरत है? क्या वो खुश है? बहुत खूबसूरत है, जान वालजान ने मुस्कुराने की कोशिश की। और बहुत खुश है। इतने में जाऊर ने दरवाजे से आवाज़ दी, बस काफ़ी हो गया। अब हमें जाना होगा। फांतीन ने जाऊर को देखा और खौफ से कांप उठी। ये वही आदमी है जिसने मुझे गिरफ्तार किया था। ये मेरी बेटी को लेने नहीं आ सकता। जान वालजान ने फांतीन को सुकून देने की कोशिश की। नहीं फांतीन, वो यहाँ तुम्हारी बेटी को लेने नहीं आया। मगर फांतीन का खौफ बढ़ता जा रहा था। इसने जाऊर को देखा जो दरवाजे पर खड़ा था और उसके ज़हन में खौफनाक ख्यालात आना शुरू हो गए। तुम मेरी बेटी को छीनने आए हो। फांतीन चीखी। तुम उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। जान वालजान ने कहा, फांतीन पुरसुकून हो जाओ। मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मगर फांतीन की हालत ख़राब होती जा रही थी। इसने जाऊर की तरफ देखा, फिर जान वालजान की तरफ, और अचानक इसकी सांसें रुक गईं। इसका सर तकिए पर झुक गया। वो खामोश हो गई। फांतीन मर चुकी थी। जाऊर ने जान वालजान के बाजू पकड़े। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जान वालजान ने फांतीन की लाश की तरफ देखा, फिर जाऊर की तरफ। तुमने उसे मार डाला। तुम्हारी वजह से वो मर गई। मैंने कुछ नहीं किया, जाऊर ने बेहिस्सी से कहा। वो पहले ही मरने वाली थी। जान वालजान ने अचानक अपने आप को आज़ाद करवाया और खिड़की की तरफ भागा। मुझे जाना होगा। मैंने फांतीन से वादा किया था कि मैं उसकी बेटी की हिफाजत करूंगा। जाऊर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर जान वालजान पहले ही खिड़की से बाहर कूद चुका था। वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। जान वालजान ने फौरी तौर पर मोनफरमी का रुख किया। वो जानते थे कि जाऊर अब उनका पीछा करेगा, इसलिए इन्होंने छुपकर सफ़र किया। मोनफरमी एक छोटा सा गांव था जहां थीनारदेर और उसकी बीवी एक छोटा सा इन चलाते थे। जान वालजान को पहले ही थीनारदेर के बारे में शक था, क्योंकि फांतीन के खुतूत से जाहिर होता था कि वो हमेशा ज़्यादा रकम मांगते थे। जब जान वालजान इनमें पहुंचे तो इन्होंने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 8 साल के करीब थी, फर्श पर बैठी बर्तन साफ कर रही थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे हुए थे और जिस्म पर जख्म के निशानात थे। वो इतनी कमज़ोर थी कि उठने की ताकत नहीं रखती थी। कमरे के दूसरी तरफ थीनारदेर के अपने 2 बच्चे अच्छे कपड़े पहने खेल रहे थे। तुम कौन हो? थीनारदेर ने जान वालजान से पूछा। मैं फांतीन का दोस्त हूँ, जान वालजान ने जवाब दिया। वो मर गई है। मैं उसकी बेटी कौज़त को लेने आया हूँ। थीनारदेर की आंखों में लालच चमक उठा। कौज़त यही है, मगर आपको समझना होगा, हमने 8 साल तक इसकी देखभाल की है। ये बहुत महंगा पड़ा है। जान वालजान ने फौरी तौर पर अपनी जेब से रकम निकाली।
लो ये रही 500 फ्रैंक, ये तुम्हारे इखराजात के लिए काफ़ी होगा। थीनार्देर ने रकम ली मगर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये काफ़ी नहीं है, हमने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। जान वालजान ने मजीद रकम निकाली। ये लो, अब बस करो। इतने में थीनार्देर की बीवी चीखी, हम उसे नहीं जाने देंगे, वो हमारी है। जान वालजान ने कौजत की तरफ देखा जो खौफ से कांप रही थी। इन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आओ कौजत, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह के पास ले जा रहा हूँ। कौजत ने पहली बार अपनी जिंदगी में मोहब्बत और शफकत देखी। इसने जान वालजान का हाथ थाम लिया। थीनार्देर ने रोकने की कोशिश की मगर जान वालजान की आंखों में ऐसी ताकत थी कि वो पीछे हट गया। जान वालजान कौजत को लेकर पेरिस पहुंचे। इन्होंने एक छोटा सा मकान लिया और कौजत को अपनी बेटी बना लिया। कौजत के लिए ये एक नया जहां था। इसे पहली बार अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला और सबसे बढ़कर प्यार मिला। जान वालजान उसे हर चीज़ देते, इसके साथ खेलते और उसे सुकून से सुलाया करते। मगर जान वालजान हमेशा खौफ में रहते। इन्हें डर था कि कहीं जाऊर इन्हें ना ढूंढ ले, इसलिए इन्होंने अपना नाम बदलकर मिस्टर लबलान रख लिया और शहर के एक गरीब इलाके में रहने लगे। कौजत बड़ी होने लगी, वो खूबसूरत और खुशबाश लड़की बन गई। उसे अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत थी और वो जानती थी कि इसने उसे तारीकी से रोशनी में लाया है। जाऊर का ताक़ुब। दिन दौरान जाऊर जान वालजान की तलाश में था। उसने पूरे फ्रांस में उनका पीछा किया मगर जान वालजान का कोई पता नहीं चल सका। एक दिन इत्तिफाक से जाऊर ने पेरिस के एक छोटे से होटल में जान वालजान को देखा। वो कौजत के साथ खाना खा रहे थे। जाऊर ने फौरी तौर पर होटल को घेरा में ले लिया। इसे यकीन था कि इस बार जान वालजान इसके हाथ से नहीं निकल सकेगा। जब जान वालजान ने जाऊर को देखा तो इन्हें समझने में देर ना लगी। इन्होंने कौजत का हाथ थामा और होटल के पिछले दरवाजे से निकलने की कोशिश की, मगर जाऊर और इसके आदमी हर तरफ मौजूद थे। जान वालजान ने कौजत को उठाया और एक तारीक गली में भागे। वो जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो कौजत एक बार फिर यतीम हो जाएगी। आखिरकार वो एक बंद रास्ते में पहुंच गए। पीछे जाऊर और इसके आदमी थे और सामने एक ऊंची दीवार। जान वालजान ने कौजत को मजबूती से थामा। डरो मत मेरी बेटी, मैं तुम्हें हर सूरत में बचाऊंगा। इन्होंने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की मगर ये बहुत ऊंची थी। जाऊर करीब आ रहा था। इसकी आंखों में फतह की चमक थी। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, जान वालजान, जाऊर ने कहा। अगली किस्त में हम देखेंगे कि क्या जान वालजान और कौजत जाऊर के हाथों में फंसते हैं या वो कोई रास्ता निकालते हैं। नीज़ हम मारिस नामी एक नौजवान से मुलाकात करेंगे जो कौजत की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगा।